नमस्कार, मैं विकास कुमार जागीर। आज हम आए हैं झोटवाड़ा के अंदर, जहां पर गीता मिशन एक संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भगवद गीता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी हैं, जो कि भगवद गीता का समारोह पर अपने उपदेश देते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय भगवद गीता सम्मेलन हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है, और इसमें स्वामी जी अपने विचार प्रकट करेंगे। स्वामी जी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय भगवद गीता सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में कुछ हमको एक बताएंगे, क्या कारण है? भगवद गीता प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन का मार्ग बताता है कि उनका जीवन कैसे उन्नत स्तर पर बिताना है। सामान्य मनुष्य सवेरे से रात तक प्रयास करके अपना जीवन बिताने के विचार में और आर्थिक इत्यादि उन्नति के बारे में विचार करते हैं, पर भगवद गीता बताते हैं कि अपना जीवन को उन्नत बनाने का अन्य स्तर भी हैं, जैसे आध्यात्मिक स्तर पर भी परमात्मा के तरफ उनको प्रगति करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म में ही संभव है, इसलिए भगवद गीता का उपयोग है। तो सर, स्वामी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए, लेकिन आज का जो कल्चर है, आज जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, इसमें ये टाइम कैसा निकालें कि लोग और आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में इसकी ओर आकर्षित हुए? सामान्य जो जीवन है उसमें कोई प्रयत्न करेगा अपने जीविका के लिए, तो 11 घंटे प्रयास करेगा, तो भी उसके पास 3, 4, 5 ऐसा घंटे का समय होता है, जिसके अंदर वो 1 घंटा 1.5 घंटा आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी निकाल सकता है। पर उसकी तरफ जिनको रुचि हो वही करेंगे, बाकी सब जो है अन्य जो है मनोरंजन में अपना समय बिताते हैं, तो उसी में से 1.5 घंटा जिनके आध्यात्मिक रुचि हैं वो इस प्रकार के अभ्यास के लिए, अध्ययन के लिए निकालते हैं। तो स्वामी जी, जैसा कि आजकल का जो युग है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो अपने भगवान की ओर कम आकर्षित होकर अपने जो माहौल है उसके ऊपर ज़्यादा आकर्षित हो। कुछ ऐसा उपाय हो उनको लेकर कि वो इस चीज़ को समझ के और इस माहौल से हटके थोड़ा भगवान की तरफ आकर्षित हो, ऐसा कुछ हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। एक तो उनके पारिवारिक वातावरण में थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता हो तो उनके मन में ये बातें जल्दी बैठ सकती हैं। शिक्षा में भी अब नए शिक्षा पद्धति में ये बातें जोड़ी जा रही हैं। भगवद गीता को पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, ऐसा एक विचार सब ओर से आ रहा है। इसके अतिरिक्त भी अपने जीवन को वो कैसे उन्नत बनाए, आजकल के युवा इसके बारे में विचार कर रहा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इत्यादि का काफ़ी प्रशिक्षण ले रहा है, तो उसमें सबसे उत्तम पर्सनालिटी कौन था? भगवान श्री कृष्ण या अर्जुन। आपको मैं बता दूं, IIM कालीकट में अर्जुन को आदर्श मानकर उनकी मूर्ति लगाई गई है। तो इस तरह से आजकल के युवा पीढ़ी में भी ये जो मेंटल इम्प्रेशंस है, इसकी आवश्यकता है, ताकि वो अपने जीवन लक्ष्य को काफ़ी उन्नत स्तर में तय करें। छोटे लक्ष्य ना तय कर चलें, भगवान की तरफ बढ़ना है सबसे बड़ा लक्ष्य। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो भगवान को मानने में और भगवान की पूजा पाठ को थोड़ा जटिल समझते हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे कि वो इस चीज़ को थोड़ा आसान समझ को इसको अपनाए हुए जीवन है, क्योंकि उनके लिए सबसे सरल मार्ग ये होगा, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना चाहते हैं, वो भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, अपने मानसिक ऊर्जा को अच्छा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्राणायाम, योगासन, जप इत्यादि उपयोगी हैं। ऐसा बहुत वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित हो चुका है, और आजकल पूरे विश्व में ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कोई ध्यान करता है, कोई योगासन करता है, तो उनको अपना काम अच्छा करने में ये सब सहायक होता है, ये साबित हो चुका है। इसलिए इस विषय में अब किसी को भी शंका नहीं करनी चाहिए। जो भी अपना जीवन उन्नत बनाना चाहता है उनको इस मार्ग पर आना भी पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। पूरे विश्व में अपने प्रधानमंत्री जब अमेरिका में गए थे, 135 देश के लोग उनके साथ योगासन प्राणायाम
मंत्र जप ये किए ना। तो इसका अर्थ है कि आधुनिक विश्व जो है इस ओर चल रहा है। तो ये भगवत गीता जो सम्मेलन आप लोग कर रहे हैं, ये करने का एक मेन रीज़न या उसका मोटिव क्या है, ये एक बार बताएंगे? हाँ, ये अभी बात बताई गई थी कि गीता मिशन ऐसा एक संस्था है, तो यह युवाओं की ही संस्था है, यानी ये कोई बुजुर्गों की संस्था नहीं है। ये जो स्थान है ये भी युवा संगठन है, क्षत्रिय युवा संगठन जो है उसका स्थान है। तो यानी नई पीढ़ी के अंदर कैसे प्रवेश हो, जो भी आते हैं उनसे चर्चा भी यही होती है कि आपके परिवार में ये वातावरण है क्या कि भगवत गीता पढ़ने में रुचि बढ़े। आज भी पूछा था कि शास्त्रों को पढ़ने के लिए कुछ समय आप दिन में निकालते हैं क्या, एक पूरे दिन में। तो इस तरह से यह जो है हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो बनाया पद्धति, ये जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो कोई एक समय के लिए नहीं, वो प्रत्येक समय के लिए। तो आज जो विद्यार्थी और युवा पीढ़ी ये प्रशिक्षित होंगे इस विषय में, तभी हमारे राष्ट्र में ये संस्कार आगे बढ़ेगा। तो इसी उद्देश्य से कि शास्त्रों का विचार उन तक पहुँचे और वो भी उसको जीवन में अपनाकर अपने देश की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम का विचार किया गया। जैसा कि स्वामी जी ने बताया, ये जो अंतर्राष्ट्रीय भगवत गीता सम्मेलन हो रहा है, ये गीता मिशन नाम की एक संस्था है। आइए हम बात करते हैं हिम्मत सिंह जी से, जो कि गीता मिशन संस्था के फाउंडर हैं। सर बताइए इस थोड़ा, जो गीता मिशन जो संस्था है ये क्या कार्य कर रही है, आगे कैसे कार्य करेगी? हाँ, नमस्कार। तो बेसिकली गीता मिशन हर घर गीता का टैगलाइन लेके बेसिकली हम यूथ को टारगेट कर रहे हैं। माइंड मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट और भगवत गीता कैसे हेल्प करता है और अपने स्पिरिचुअल वर्क प्लेस, लाइफ मैनेजमेंट में बेसिकली हम यूथ को टारगेट कर रहे हैं। और हम गीता मिशन, हमारे जो कुछ आईआईटी के प्रोफेसर हैं उनका एक ग्रुप है जो जगह जगह पे, जैसे कि काउंसलिंग सेशन करवाना, कॉन्फ्रेंस करवाना। तो भगवत गीता बेसिकली यूथ के लिए हम कैसे भगवत गीता को प्रेजेंट कर पाए और इस लाइफ में जैसे स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस, तो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे भगवत गीता कैसे काम कर पाती है। तो निष्काम योग, इसमें स्पिरिचुअलिटी, साइंस, मैनेजमेंट और जो भी चीज़ है सब कैसे करते हैं। इसीलिए हम भगवत गीता का जो टीचिंग है वो हम स्प्रेड कर रहे हैं। सर जैसे कि आपकी संस्था का नाम ही है गीता मिशन, जो आप लोगों ने मिशन रखा है वो गीता, जो अपने भगवत गीता उसको सबको समझाने का, तो ये जो आपने सम्मेलन रख रहे हैं, ये आपने अभी फर्स्ट सम्मेलन है या इसके बाद आप और कहाँ इसका समापन करेंगे? हाँ, पहला हमारा जो इनॉग्रेशन फर्स्ट सेशन है वो हमारे जयपुर में हो रहा है। उसके बाद यूएसए वगैरह और इंडिया की हर जगह में, आईआईटीज़ में, आईआईएम वगैरह में हर जगह हम सेशन करवा रहे हैं। और जैसे कि सलम और ट्राइबल एरिया है जहाँ पे भगवत गीता और स्पिरिचुअलिटी वगैरह को कैसे करना है। तो सर आप खुद एक यूथ हैं और आपको लगता है कि इस भगवत गीता का जो आप सम्मेलन कर रहे हैं, इसको देखते हुए आज का यूथ चेंज होने की कोशिश करेगा, या आप इसमें क्या ऐसा कुछ एडिशन करेंगे जिससे कि आज का यूथ इस चीज़ों को समझ सके? जी, क्योंकि मैं अभी आईआईटी जोधपुर में योगा एंड काउंसलिंग फैकल्टी भी हूँ और एक स्टूडेंट भी वहाँ पे, तो वहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग में सेशन लेते हैं। तो इसके पता चलता है कि यूथ कैसे डिप्रेशन में, एंजाइटी और मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट कैसे करता है और पॉजिटिव साइकोलॉजी वगैरह, वो भगवत गीता में पूरा साइंस है, पूरी फिलोसफी है, तो वो टीचिंग्स है। तो यूथ को एक बिकॉज ये जो भगवत गीता है एक वॉरफेयर में दिया गया है, अब जो बताया गया है, तो कैसे खुद को मैनेज करना है और कैसे लाइफ मैनेजमेंट भी कैसे, तो उसके अकॉर्डिंग भगवत गीता मतलब इसी लाइफ में नहीं, स्पिरिचुअल में, बट मटेरियल मैनेजमेंट हर जगह भगवत गीता में हम उनको टीचिंग मिलती है और अपनी लाइफ को लीड करते हैं। तो जैसा कि स्वामी जी और हिम्मत जी ने बताया कि जो भगवत गीता है वो एक जो आज का युग है या कोई सा भी इंसान है उसके लिए अपने लाइफ ऑफ चेंज के लिए यूज़ आता है, और इसमें मतलब जैसा साइंस भी इस चीज़ को मानती है, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो कैसे चेंजेस, कुछ एग्जांपल बताएंगे? साइंस इसमें मटेरियल और इनर काफ़ी, एक तो एक्सटीरियर वर्ड होता है, एक इनर वर्ड होता है। तो अपन जो ये जो एटर्नल टीचिंग है, तो अपने माइंड को कैसे काम करता है, अपने इमोशन को, अपने कॉन्शियसनेस वगैरह, तो इस पर पूरा भगवत गीता अपन को अंदर से बताता है। और बेसिकली उपनिषदों का जूस है, तो ये हर लाइफ में हर जगह अपन हेल्प करते हैं। तो एक बार स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
जैसे ये कह रहे थे, एक तो होता है वस्तुनिष्ठ, बाहर का संसार, एक होता है उस संसार के अंदर रहने वाले जो आत्मनिष्ठ हैं, यानी अंतःकरण, उसके अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने यही फिलॉसफी अपनाया, दर्शन अपनाया कि जो आत्मनिष्ठ तत्व हैं उसी की अभिव्यक्ति बाहर होता है। ये तो स्पष्ट की बात है। तो जो नई पीढ़ी है या वर्तमान पीढ़ी है, सीनियर लोग हैं, उन सबको इसकी आवश्यकता पड़ती ही है कि अपने आप को कैसे संभालें और सुधारें ताकि हम बाहर के विश्व में ज़्यादा अर्थपूर्ण जीवन बिताएं। हरिओम। तो जैसा कि ये गीता मिशन संस्था द्वारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय भगवत गीता सम्मेलन चल रहा है, राजस्थान में जयपुर में पहली बार हो रहा है, इसके आगे और भी ये सम्मेलन होंगे। तो अब देखते हैं कि आगे ये कितना सार्थक सिद्ध होते हैं। मैं विकास कुमार जांगिड़, कैमरामैन प्रेम नारायण शर्मा के साथ, राजस्थान धड़कन न्यूज़, जयपुर। धन्यवाद।